अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज शाहीन शाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। आज मैं आपका तारुफ अपनी बेटी से कराऊंगी जो अमेरिका से आई हुई है। चलिए उससे बात करते हैं और देखते हैं कि वहाँ की लाइफ कैसी है और वो हमें क्या मशवरा देती हैं मेरी प्यारी बेटियों के लिए। आइए मिलते हैं। ये मेरी बेटी नगीन है और ये अमेरिका काफ़ी सालों से हैं, तो चलें इससे बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नगीन है और मैं तकरीबन 15 इयर्स से ज़्यादा यूएस में और इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी रह चुकी हूँ। और जब मैं गई थी तो उस वक्त यूएस का जो इमेज था वो था मेरे जहन में जो कैलेंडर्स पे दिखाया जाता था, जिसमें वो ज़्यादातर टाइम स्क्वायर दिखाते थे और टाइम स्क्वायर से आपको लगता था कि रोशनियों के शहर में आप जाने वाले हैं। जबकि मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि हकीकत बिल्कुल बरअक्स है। अच्छा, सबसे बड़ी चेंज जो मुझे लगी वहाँ जाके वो ये थी कि एक माशाल्लाह पूरे भरे हुए घर से निकल के वहाँ जाना और अकेले लाइफ स्टार्ट करना अपने हस्बैंड के साथ, वो काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और उसके लिए मुझे जाते ही लगा कि वो फ्रेंड्स भी नहीं हैं, वो फैमिली भी करीब नहीं है और उस वक्त फ़ोन के सिस्टम्स भी उतने कन्वीनियंट नहीं थे जिस तरह आजकल व्हाट्सएप है, फेस टाइम है। तो शुरू में काफ़ी एडजस्टमेंट का दौर आया। फिर वहाँ पर हमारी एक नेबर थी, इत्तेफाक से पाकिस्तानी लेडी, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम अगर इस्लामिक सेंटर्स और कम्युनिटी सेंटर्स में जाओगी तो तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे जो सेम वेवलेंथ के होंगे, जिनकी सेम रूट्स होंगी और वो बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं उनको बहुत दुआ देती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सही बात थी। और वहाँ जाने के बाद मुझे जो है वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स मिली। वहाँ जाने से मुझे पता चला कि जो पाकिस्तान के साथ रूट्स थी वो भी कायम रही और उसके अंदर हम लोग सारे इस्लामिक मंथ्स की डेट्स भी जो हैं वो सेलिब्रेट करते थे। रमज़ान के अंदर बाकायदा औरतों की भी तरावी होती थी और जुमे को तो स्पेशली औरतों का अलग सेक्शन नमाज के लिए बना होता था, तो मस्जिद में जाना शुरू हो गए। उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले जो इतने हमदर्द लोग थे कि मुझे बहुत खुशी हुई कि जब आप डिफरेंट कंट्री में जाके आपको ऐसे हमदर्द दोस्तों का साथ मिलता है तो वो आपकी फैमिली की तरह बन जाते हैं। और आप फैमिली को तो अपनी मिस करते हैं मगर वहाँ पर वो आपकी फैमिली बन जाते हैं। किसी का दुख सुख कुछ भी हो वो उसमें शामिल हो जाते हैं और उनका हमें बहुत सहारा रहता है। जी बेटा, इसी तरह ना जब आप अपने कम्युनिटी के लोगों से मिलते हैं तो आप कनेक्टेड रहते हैं अपने पाकिस्तान की वैल्यूज़ के साथ और अपने मुल्क की याद इतनी ज़्यादा नहीं आती फिर। बिल्कुल, उधर वहाँ पे बाकायदा पाकिस्तान डे मनाया जाता है। कोई क्रिकेट मैचेस हों तो वो वहाँ पर हम लोग बहुत जोशो खरोश के साथ मिल के, चाहे वन डिश करें या कुछ भी, उस तरह से हम जमा होते हैं और अपनी टीम्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ा रहता है और बहुत ज़बरदस्त पेट्रियाटिक किस्म की फीलिंग भी आती है। हाँ जी, और पाकिस्तान में रहते-रहते हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यहाँ पर, क्योंकि हर चीज़ हलाल हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, गोश्त हो किसी तरह का, मगर जब यूएस गई तो पता चला वहाँ का चिकन भी हलाल नहीं होता। तो फिर जाके इस्लामिक सेंटर्स में जो फ्रेंड्स बने या गूगल भी किया कि हलाल मीट नियर मी, तो उससे पता चला कि हमने ये सारी चीज़ें सिर्फ उन स्टोर्स से लेनी है जहाँ पे हलाल चीज़ें मिलती हैं। और फिर यही हमने तालीम अपने बच्चों को देने की कोशिश की ताकि उनके भी जो बेसिक फाउंडेशन है उसमें ये आ जाए कि उनको हर चीज़ हलाल लेनी है। एक बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं हुआ था, वो ये थी कि सिर्फ मीट हलाल और हराम वाली बात नहीं थी। बहुत सारे बच्चों के सीरियल्स और कैंडीज ऐसी थी जिनमें एक मार्शमेलो है जो पाकिस्तान में आम मिलती है और कई दफ़ा बाहर से आई हुई मिलती है। हम लोग ये भूल जाते हैं कि उसके अंदर पिग फैट होती है यूजुअली। तो हमें ये जाके वहाँ अवेयरनेस हुई कि इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे हलाल स्टोर्स से लेनी है और बच्चों को देनी है। और ये देखने के लिए मुझे पता चला कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स आ गई हैं जिसके अंदर हलाल फूड स्कैनर्स हैं और आप वो ऐप जो है वो अपनी चीज़ के बारकोड के ऊपर रखते हैं जिस पे आपको शक हो कि उसमें कोई जेलेटिन हो सकती है या कुछ ऐसे, और फौरन ही लिखा हुआ आ जाता है हलाल या नहीं। तो वो बहुत हेल्पफुल था। और मुझे बहुत खुशी हुई कि कई दफ़ा हेलोवीन वगैरह में कैंडीज़ वो स्कूल में भी देते हैं और बच्चे फ़ौरन से मुंह में डाल लेते थे। तो मैंने बच्चों को ये भी अवेयर किया कि आप इसके भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, और मुझे बहुत
प्यार आया जब मेरे छोटे बेटे ने एक दिन आके कहा कि मामा ये वाली कैंडी पे मेरा बहुत दिल चाह रहा था मगर इसके अंदर जेलेटिन है तो मैं नहीं खा सकता। तो मैंने उसको उसके बदले में बहुत बड़ा बैग स्वीट्स का दिया कि मेरा दिल खुश कर दिया बेटे तुमने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक कोशिश करते हैं माँ बाप और कि अपने बच्चों के लिए ऐसी चीजें कर सकें कि जो हमारे लिए फख्र का बायस बने। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने उन मुल्कों में रहते हुए भी अपने बच्चों को दीन की तालीम और इस तरह से ऐसी चीज़ें उनको सिखाई हैं, ऑनलाइन सर्च करके या जिस तरह भी। तो वो बच्चे जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह वो बहुत अच्छे वहाँ पर भी एक्सेलेंट परफॉर्मेंस देते हैं अपने स्कूल्स में भी, और दीनी लिहाज से भी माँ बाप का अदब करना और अपने दीन से कनेक्टेड रहना उनको आता है। और वो हर फ्राइडे की प्रेयर्स में भी आप लोगों के साथ जाते हैं, मैंने ये वहाँ नोट किया था। बिल्कुल, बेशक, और उससे हमें भी बड़ी तसल्ली रहती है क्योंकि हम जितना मर्जी जिंदगी का हिस्सा उन मुल्कों में गुजारे, हम अपनी रूट्स को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि वरना हम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। और ये बच्चे हमारा सरमाया है, हमारी इन्वेस्टमेंट है। आज जो हम इनको समझाएंगे सिखाएंगे वो उसका असर इनके फ्यूचर पे और हमारे फ्यूचर पे पड़ेगा, इसलिए इसके लिए मेहनत करनी बनती है। अच्छा हाँ बेटा, ये भी बताओ कि आपने अपने बच्चों को, माशाल्लाह आपके 2 बेटे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे, आपने उनको कैसे अपने कल्चर से कनेक्टेड रखा? बस अम्मू जान, आजकल तो बहुत फैसिलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं जो आपको उधर के टाइमिंग के मुताबिक कुरान पाक पढ़ना तलफ़्फ़ुज़ के साथ सिखाते हैं, और बड़े ज़बरदस्त कलर कोडेड कुरान पाक आए हुए हैं जो उधर इजीली अवेलेबल हैं। और हमने वो मंगवा कर और बच्चों को ऑनलाइन पाकिस्तान के कारी से पढ़वाया। अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत आसानी हो गई। एक और चीज़ बेटा मैंने नोट की थी कि वहाँ आपको जाके लैंग्वेज का बड़ा बच्चों को ख़ास तौर पे ट्रेन करने में मसला आया था, उसको आपने कैसे ओवरकम किया? मैं उन माँओं में से हूँ जिनका बहुत दिल करता था कि उनके बच्चों को उर्दू ज़रूर आए। लिखनी ज़रा मुश्किल होती है मगर वो बोल ज़रूर सकें और समझ ज़रूर सकें। तो मैंने उनके लिए बाकायदा इंसेंटिव्स और छोटे मोटे गिफ्ट्स रखे होते थे कि जो बच्चा ज़्यादा उर्दू बोलेगा मेरे साथ उसको वो मिला करेगा। और क्योंकि वहाँ के बच्चे जब 7-8 घंटे स्कूल में गुजार के आते हैं और इंग्लिश बोलते हैं तो उनको समझ आ भी रही हो तो वो हेजिटेट करते हैं कि उन्होंने इंग्लिश में ही हमारे सवालों का जवाब देना है क्योंकि उनको आसान वो लग रहा होता है, और लैंग्वेज बोलने से आती है तो वो फिर थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको सब समझ आती है। और हमेशा यही मैंने देखा, कोशिश की कि वो जो भी बोले तो उनको कहते थे नहीं मुझे इसका जवाब उर्दू में दो, जस्ट टू एनकरेज देम। बिल्कुल, जिसमें वो शुरू में थोड़ा सा तंग करते थे मगर अल्लाह का शुक्र है उसका फल बहुत मीठा मिला कि अब उनको आ गई है। हाँ बेटा, आप बाहर रहे हो इतने अरसा और बहुत माशाल्लाह बहुत सारे दुनिया के मुल्कों की सैर भी की है आपने, वहाँ रहे भी हो जाकर। तो आप उन बच्चियों के लिए क्या टिप्स दोगे जो पाकिस्तान से शादी होकर जाती हैं बाहर? एक तो बात है कि आपने घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हौसला आपको दिखाना पड़ेगा और दैट रियली हेल्प्स। बाकी ये था कि जैसे मैं कपड़ों की पहनने की, देसी कपड़ों की बहुत शौकीन थी, तो शुरू में जाके मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि जो लेटेस्ट ट्रेंड्स पाकिस्तान में चल रहे होते थे मुझे बहुत टेम्पटेशन होती थी कि वो सब मेरे पास हो, कोई कलर इन हुआ हुआ है, कोई स्टाइल हुआ हुआ है, तो उस वक्त मुश्किल हुआ करती थी। अब तो सारे ब्रांड्स तकरीबन डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ पर शिपिंग दे रहे हैं, 15 to 20 डेज में आपके डोर स्टेप पे चीज़ें आ जाती हैं। और जैसे रमज़ान आता है या 14 अगस्त आता है, डिज़ाइनर्स उस पर डील्स देती हैं जिसपे वो शिपिंग फ्री कर देती हैं, और उससे भी हम लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं, एक्साइटेड होते हैं। कभी जैसे फर्शी शलवार आई हुई थी तो वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अवेलेबल हो गई, डिस्टेंसेस बहुत कम हो गए हैं। इसी तरह दिल लग जाता है ना इंसान का वहाँ। बिल्कुल। एक चीज़ जिसने मुझे बहुत हेल्प किया वो मेरे प्यारे दादा अबू की एक एडवाइस थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटू ज़हन में रखना कि जब तुम बड़ी होगी तो बेसिकली सर्वेंट्स वगैरह का ज़माना ख़त्म हो गया होगा, इसलिए जहन में कभी ये ना लाना
कि कोई तुम्हारी हेल्प किया करेगा खाने पकाने में और हर चीज़ में। मेरा ख्याल में मेरे प्यारे दादा अबू की एडवाइस ने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि जब मैं इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ बाहर गई तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी मैंने देखा मेरी उन फ्रेंड्स को हुई जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि बाहर जाके उनको कोई हेल्प मिल जाएगी। और चाहे वो कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, हर चीज़ की मेंटेनेंस हो, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर वक्त ये याद रहता था कि मेरे दादा अबू ने समझाया था, इसलिए मुझे खुद हिम्मत करनी है और इसको बोझ के तौर पे नहीं लेना। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हुई। हाँ, मुझे वो वक्त भी याद है जब आप खनसामा जो है वो चाचा से फोन करके पूछा करते थे कि चाचा फलानी रेसिपी बताओ, फलानी बताओ। और उस वक्त तो जब आप पढ़ते पढ़ते गए थे तो कोई ऐसी चीज़ों की ट्रेनिंग भी नहीं ली हुई थी खास, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी ने वहाँ जाकर अब इतने इतने बड़े खाने करती है कि जिसमें 30-30, 35-35 लोग होते हैं। और माशाल्लाह यू मैनेज इट सो वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अम्मू को हमेशा पिक्चर जाती है, क्योंकि जब भी कोई पार्टी होती है तो मैं हमेशा उसकी पिक्चर इसलिए लेती हूँ कि मुझे पता होता है कि मेरी अम्मू को बहुत खुशी होगी। और मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारा घर देख के वहाँ इतनी खुशी हुई थी कि मैंने कहा कि मेरे बेटे आप ये बताओ कि सारा घर आपने खुद सेट किया है, क्योंकि आप लोगों को तो टाइम प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करने का मिला ही नहीं शादी से पहले, और 15 दिन बाद शादी के आप अमेरिका चले गए थे। तो फिर इसने मुझे बताया कि अम्मू मैं तो आपको देखती रहती थी करते हुए, जो भी आप करती हैं, तो वो माइंड में तो फिर हो जाता है ना। बिल्कुल, बेशक, ज़ाहिर है हम बड़ों को देख के हमेशा कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली जो है सीखते रहते हैं, तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जब आप बाहर सेटल होने जाएँ तो एक तो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएँ। आपने हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। कुछ आसाइशें यहाँ पर ऐसी हैं जो बाहर नहीं मिलती, और आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि आपको अडेप्ट करना है और आपको एडजस्ट करना है, उसके बगैर गुजारा नहीं चलेगा। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप मुझे लगती है कि आप पीछे जो अपने पेरेंट्स को छोड़ के जा रहे हैं उनके साथ आपने इन टच रहना है और कनेक्टेड रहना है, क्योंकि उनकी दुआएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उसके बगैर आप लोग कभी फल फूल नहीं सकते, इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, आपने इतनी प्यारी बातें हमें बताई हैं और मेरी बहनों को बताई हैं। इंशाअल्लाह ताला इनके लिए ज़रूर ये यूज़फुल टिप्स काम आएंगे और अल्लाह ताला सब बच्चियों के लिए आसानियाँ करे और खुशियाँ इनका मुकद्दर हों। आमीन। आपको भी अल्लाह शाद आबाद रखे अपने घर में, अपने बच्चों की खुशियाँ देखो। आमीन आमीन। अच्छा जी, आपको कोई भी सवाल जवाब बाहर की लाइफ के मुतालिक पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिए और हम आपको जवाब देंगे। बिल्कुल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।